यहाँ का नगर आयुक्त छुट्टी में जो है VRS सुनते कि लेके भाग गया, करोड़ उस पर जांच होगा तो अरबों का घोटाला मिलेगा। उस पर जांच कर दिया जाए तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, जिस तरह से KP सिंह किया था। आरा जो है कि नगर निगम की तकरीबन तमाम रोडों को मैं भी जो है 1 साल से लगभग जो है होने जा रहा है। हम कई जगहों पर घूमने के बाद इस शहर में जब भी हम लोग आते हैं, देखकर जो है स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। कभी टेम्पू गिरता है, कभी ऑटो गिरता है, कभी रिक्शा गिर रहा है। तो आप के मन में ज़रूर जिज्ञासा हो कि माननीय विधायक जी, इस बात को आप खुद रख रहे हैं तो आपने 5 वर्षों में क्या किया होगा। तो 5 वर्षों में हमने जो है निश्चित रूप से, हम विरोधी दल विधायक थे, सत्ता में थे नहीं, फिर भी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि आरा नगर निगम की रोड पहले मेंटेन होती थी कैसे। जब विगत जो है वर्तमान में जो विधायक हैं, वो पहले भी विधायक थे लगभग 14-15 सालों तक। उस वक्त मुख्यमंत्री जो है शहरी विकास योजना के तहत जो डूडा है, उसका अपार माने बहुत ही अच्छा खासा पैसा आता था इस शहर को, और वो पैसा जो है के माध्यम से तमाम सड़कें जो है को मरम्मत या मेंटेन करने का काम होता था। लेकिन जब हम लोग विधायक बनने के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि वो पैसा जो है कि मांग करने लगे कि भाई वो जो है डूडा का पैसा, तो वो डूडा का पैसा हम लोग के विधायक के बनने के 2-4-6 महीना या साल पहले जो है वो बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री जो शहरी विकास योजना के तहत जो बनती थी योजनाएं, पैसे खर्च होते थे, वो पूरी तरह बंद हो गई। और वो पैसा जो है डूडा जो है मुख्यमंत्री शहरी जो है विकास योजना के तहत वो पैसा का रिकमेंडेशन विधायक करते थे, उनकी अनुशंसा से ही रोड का मरम्मत हो जाती थी। उसमें नगर निगम की कहीं कोई जो है ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब तो हमारे कार्यकाल में ये मामला आ गया कि जो भी रोड बजाबते नगर विकास जो है कि यहाँ से इस तरह का लेटर आ चुका है कि जो भी जो आरा नगर निगम की रोड है, वो नगर निगम अपने बोर्ड में उसको पास करेगा, और वो नगर निगम ही सक्षम है उसको काम करने के लिए। वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उस संस्था में कोई हम लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसको कोई रद्दोबदल नहीं से करते। अगर वहाँ से पैसा भी लाना होता था, जैसे हमने बहुत प्रयास कई ऐसी रोडों को किया, तो उसमें यहाँ से जब वहाँ जाता था जो है, यहाँ की एस्टीमेट जाने के बाद नगर विकास जो है वो अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो नगर विकास पैसा देता था, बाकी तमाम जो है रोडों को यहीं से होता था। उस प्रयास में हमने कलेक्टर के माध्यम से नगर निगम पर, तमाम लोगों पर, बोर्ड में, हर जगह हम जाकर जो है इस पर एक दबाव बनाने का काम किए कि भाई शहर की बुरी स्थिति है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो उसमें हमने, आप देख रहे होंगे कि सिंडिकेट मोड़ से मारुति नगर होते धरा जो चली गई है छोटकी सिंगी तक रोड, वो रोड के लिए हम बहुत ईमानदारी के साथ, इसलिए कि हमको लगता था कि हम लोग जो है जब से होश संभाला तो ब्रिटिश काल का लकड़िया पुल सुनने को मिलता था। लेकिन उसमें हम लोगों ने पूरी मामला जो है 30/1/2017 को उठाए मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में। पता चला कि वो जो है मामला जब तक के बोर्ड और तमाम जिला परिषद की रोड है उसको अगर संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो PWD में जब तक अधिग्रहण नहीं होगा तो नहीं होगी। मेरा सबसे बड़ा अफसोस लगता है कि हम किसी की आलोचना में विश्वास नहीं रखते, और सब जो है हमारे सम्मानित नेता हैं और लंबा अनुभव है हम लोगों के अमरेंद्र बाबू का। 15 साल तक वो जो है रहे यहाँ के विधायक, लोगों ने सर आँखों पर रखा उनको, मंत्री बने, इस बार मंत्री भी बने हैं, और इसके कबल भी वो मंत्री के ही दर्जे में थे। वो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। विधानसभा का उपाध्यक्ष बहुत बड़ा चीज़ होता है। वो जो है वो कम से कम मंत्री, पूरी तरह मंत्री का अवेल करते थे, और सारे मंत्री को गिरबान जो है उनको पकड़ के कराने की उनकी ताकत थी। सदन के मालिक थे।
तो उस समय भी जो है क्यों नहीं पीडब्ल्यूडी में कराए? ये तमाम शहर की रोड तो पीडब्ल्यूडी में होनी चाहिए था। हम इस बात को लगातार लड़ते रहे कि पीडब्ल्यूडी में करा दी। ज्यादातर सड़कें तो नगर निगम के अंडर में आता है। यही ना दुर्भाग्य रहा है। आज जो जर्जर स्थिति है, नगर निगम के पास जो आप बताइए कि वो नगर निगम के जिम्मे नाला की सफाई हो ही नहीं रही है, नाला का जो है पैसा का लूट मचा हुआ है, तो आप बताइए कि रोड कैसे बन पाएगा? यही हुआ है। हम जब आने के बाद हम महसूस किए कि पैसा हुआ क्या। गोलना रोड का पैसा गया कहाँ? शीशमहल चौक से दरारा का पैसा गया कहाँ? शहर की विभिन्न रोडों की पैसा ये सब गया कहाँ? तो जब वो जांच करने का बिंदु हुआ तो हम इसको थैंक्स देते हैं अमरेंद्र चौबे जी को, चाहे नेता हैं भाजपा ही के धर्मेंद्र जी, उन लोगों को, और भी कई साथी वार्ड काउंसलर हैं जिन्होंने बाजाबता हमको जो है एक बुकलेट दिया और उस कागज़ को देने का काम किया कि जानते हैं सर, नगर निगम में एक रोड को 2-2 बार पेमेंट किया गया है। गोलना रोड का मामला सामने आया, कई ऐसे रोड का मामला आया, और जब उसको मैंने देखा तो मैंने सच्चाई करे कि एकदम स्तंभ हो गए, हम हस्तप्रभा हो गए कि अरे भाई ये क्या हुआ है मामला। ये तो एक रोड को 2-2 बार पेमेंट। हमने वादा किया था कि इस मामले को जरूर संज्ञान लेके सदन से लेके हर जगह उठाएंगे, और उसमें कोई समझौता नहीं किया। और वही मामला उठाए तो कई गमन का मामला आया जिसमें केपी सिंह यहाँ का चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई हुई विजिलेंस के द्वारा, छापा पड़ा, सोने की ईंट पकड़ा गया, और तमाम जो है रोड जो है जो दुर्दशा शहर की बनी हुई है उस पर सबसे बड़ा दोषी वो आदमी था। तो यहाँ उसको करप्शन को रोककर, और मेरे पास जो है नगर निगम पर एक तरह से अंकुश लगाकर हमने बहुत सारे रोड, लगभग 22 रोडों को, देहात से लेकर शहर की रोडों में 22-24 रोड है जिसको हम लोगों ने बनाने का काम किया। आप देखते होंगे बहिरो लग से बहिरो गांव, उसको हमने कलेक्टर के सामने बैठ के कराया। लेकिन अभी तो आरा शहर के जो सड़कें हैं वो जी पूरी तरीके से जर्जर है। 5 साल आप भी कार्यकाल में रहे, अभी फिलहाल अमरेंद्र प्रताप सिंह जो पहले 14 से 15 साल वो भी रहे, अभी 10 महीना उनका भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन शहर की जितनी भी सड़कें हैं सभी लोग एक ही सुर में कह रहे हैं कि कब बनेगा आरा की सड़क। उसके लिए अभी तो माननीय मंत्री जी वो हैं, अब तक तो ये रोड को बन जाना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी जनता मालिक जिसने हमें मान और सम्मान दिया था, हम विधायक रहें या ना रहें, हम इस शहर में पले हैं, पोसाए हैं और इस घर के बेटा और भाई हैं, तो हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए हम जिला अधिकारी महोदय से गुहार लगाए लिखित रूप में। उसके बाद जब देखा जिला अधिकारी को 3-4 दिन हो गया, उसके बाद नहीं इस पर सही तरीके से संज्ञान ले रहे हैं, तो हमने जो है उस कॉपी को हम देने का, फिर पथ निर्माण विभाग के मंत्री से मिले, उनको संज्ञान दी, उसकी रिसीविंग है और वो खुद रिसीव किए। ये उनके पथ निर्माण विभाग के तरफ से जो है रिसीविंग कराए। उसके बाद उसके प्रधान सचिव जो है देते हैं, प्रधान सचिव का नंबर, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव से फिर मिले, और उनको भी जो है आप देख रहे होंगे सब्जी गोला मोड़ से मीरगंज होते हुए गांगी पुल से गांगी मोड़ तक, सपना सिनेमा मोड़ से स्टेशन होते हुए कतरिया मोड़ तक, पूर्वी गुमटी से पश्चिम गुमटी तक, पुरानी पुलिस लाइन से सनदिया होते धोबा बाजार तक, गांगी मोड़ से छोटकी सिंघी जो है डुमरा होते हुए सरैया बाजार तक, गांगी मोड़ से दौलतपुर होते हुए केशवपुर पुल तक, और पुरानी पुलिस लाइन से सिंडिकेट मोड़ तक, इन तमाम रोडों को जो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है, उसके लिए अब इससे बड़ा सक्षम पदाधिकारी लोग तो नहीं होगा। विभाग का प्रधान सचिव जिसने आश्वस्त किया है कि जो है हम अविलंब इसको मेंटेन कराएंगे, और वही नहीं माननीय मंत्री जो है पथ निर्माण विभाग से मिलकर, और उनसे हमने कहा कि सर कम से कम रोज़ आए दिन टेम्पू, साइकिल, मोटरसाइकिल लेके कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, वो फ़ौरन जो है स्क्रूटिनियर को संदेश दिए। और देने के बाद मुझे आशा है कि आज स्क्रूटिनियर ने भी टेलीफोन किया था, हम कहा इमीडिएट उसको पोस्ट कम से कम मरम्मत तो कराइए, ताकि आने जाने के लिए जो सुविधा हो रही है लोगों को वो ठीक हो सके। उसी तरह से नगर निगम की रोड है, नगर निगम की रोड में लगातार हम लोग नगर निगम के लोगों से भी कहते रहे, जिला अधिकारी महोदय को कहे तो वो कहते हैं कि नगर निगम जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है,
उसमें हम जो है उसको लगातार प्रेशर दे रहे हैं। वो अभी तो मेयर और इसका चल रहा था खेल, लेकिन हम लोग उस खेल से मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। हमको लोगों की जो जान माल की रक्षा होनी चाहिए, रोड ठीक होना चाहिए, उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो प्रयास करेंगे। हमको जो अगर कहना होगा अमरिंदर जी से तो भी कहेंगे, आर.के. सिंह से भी कहना हो तो भी कहेंगे। विकास के मुद्दे पर हम तमाम जो है लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आरा की जनता को कैसे जो है हम लोग जो है उसको सुरक्षित रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कैसे विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और अब तो दो हम लोग के मंत्री हैं, तो अब तो हमको नहीं लगता है कि शहर का चौमुखी विकास नहीं होना चाहिए। चौमुखी विकास अगर नहीं हो तो ये दुर्भाग्य भी होगा। इसलिए हमने नगर निगम के मंत्री को, नगर निगम के मंत्री जो है तारकेश्वर बाबू को दिए हैं, जिसमें गोलना रोड है, शीशमहल चौक से धरारा है, पकड़ी चौक से यातायात थाना होते एसबी कॉलेज हरिजन छात्रावास होते हुए आरा नगर निगम, बजाज शोरूम से प्रखंड कार्यालय जिला पदाधिकारी कार्यालय होते हुए नवादा मोड़, गोपाली चौक से शिवगंज होते बस स्टैंड, नवादा गर्ल स्कूल मोड़ से हरिजी का हाथा होते हुए, और पकड़ी चौक से ये मोड़ से होते हुए गिरजा मोड़ तक, ये जो है 7 रोड को हमने दिया है कि माननीय मंत्री जी को भी और प्रधान सचिव को मिलकर कि अविलंब इसको कार्रवाई करके कम से कम जीर्णोद्धार करके उसको नहीं हो तो मरम्मत करके यहाँ के लोगों को दीजिए, नहीं तो कभी भी कोई घटना हो। कितने लोगों का पैर हाथ टूट जा रहा है, आप ही बता रहे थे, आप ही हमसे सवाल कर रहे हैं। तो हम तो भाई विधायक नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ के विधायक रहे हैं, लोगों ने मान सम्मान और प्यार दिया है, तो उस नाते मेरा दायित्व तो कर्तव्य बनता है जहाँ हमसे बन पड़ता है। चाहे आप देख रहे होंगे बाढ़ के मामले में हम कई ऐसे पंचायतों को लगातार जो है दौरा करके हम कम से कम अपनी बातों को सक्षम पदाधिकारी के पास, सक्षम मंत्री के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इसका उन लोगों का कान खुले और यहाँ का विकास होके। यही मेरी चिंता है, और उसी चिंता के तहत तमाम चीज़ों पर, चाहे अब बाढ़ का मामला हो, बाढ़ में जो है हम लोगों ने मांग किया था कि आज नाव से देखते होंगे सबसे ज़्यादा आरा प्रखंड में लोग नाव में यहाँ डूबा है, सबसे ज़्यादा पानी में जो डूबने वाले लोग हैं आरा प्रखंड के हैं। क्या कारण है इसका? कारण हर अगर पंचायत को 2 नाव दे दी गई होती तो ये घटना नहीं होती। आप बताइए कि वो मवेशी पाले हुआ है, जानवर त्राहिमाम है, अब वो चारा लाने के लिए इधर से उधर जाता है, बेचारा डूब जाता है। तो उसकी व्यवस्था नहीं हुई, जिसका कारण ये हुआ घटना। आज जिस तरह से महामारी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, वेंटिलेटर की वजह से मरे, तो अब जो बाढ़ आया तो उसका व्यवस्था ना होना चाहिए। अब जैसे अभी देखिए पानी घट रहा है, तो इसमें महामारी होगा, तो दवा छिड़काव की व्यवस्था पूरी तरह होनी चाहिए। हर जगह दवा का छिड़काव बढ़िया से, मवेशी जहाँ जो है बेचारा चारा के लिए परेशान, उसको होना चाहिए। और नहीं तो मेरी समझ से कम आप इसकी तो ज़रूर व्यवस्था करा दीजिए कि बाढ़ घोषित करा दीजिए। अगर बाढ़ घोषित करा दीजिएगा तो जो गरीब, लॉकडाउन में तो मारा ही गया गरीब किसान, बेबस, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करने में बहुत माने त्राहिमाम है, और लॉकडाउन झेला और इसके बाद बाढ़ आ गया। अब बताइए उसका टोटल अनाज डूब गया, फसल डूब गया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निहोरा है, विनती है सरकार से भी और यहाँ के दोनों मंत्री जी से कि इसमें ज़रूर पहल करें मजबूती के साथ, और ताकि इस ज़िले को तमाम हमारे आरा प्रखंड के जो है किसान भाई, मजदूर भाई राहत महसूस कर सकें। बाढ़ राहत घोषित करा दें आरा प्रखंड को, और उसमें सब सुविधा उन लोग को मिल जाएगी। इसलिए अभी अत्यंत जरूरी है, और सबको चाहिए इस महामारी में मिलजुल कर काम करना। हम जनता से भी अपील करेंगे कि हम तमाम लोग राजनीति से ऊपर उठकर, हम सच्चाई आपको चैनल पर बता रहे हैं कि बहुत जब कष्ट होता है तब चैनल पर हम कुछ बात नहीं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी की आलोचना करें। हम अपना कर्म पर विश्वास करते हैं, और कर्म के साथ कौन 15 छोड़िए उनका 15 साल में नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए।
अगर होता मान लिया तो सब पीडब्ल्यूडी की रोड होती तो इधर से नहीं होता, मेंटेन अपने आप होता। लेकिन अब तो सब रोडों को पीडब्ल्यूडी में घोषित करा दें, अधिग्रहण करा दें। हम लोग समय में थे, हम विरोधी दल विधायक थे, तो हम सदन में लड़े थे सब रोड के लिए, 9 रोड के लिए, आरा की जितनी रोड है सबके लिए लिख के दिए थे, डीएम से भेजवाए थे। इसका ये मेरे पास दस्तावेज है, प्रूफ है। लेकिन उस वक्त एक मामला निकाया नंदकिशोर जी कि बिहार में अब रोड का अधिग्रहण पीडब्ल्यूडी से दूसरे रोड को पीडब्ल्यूडी में नहीं लिया जाएगा। संजोग से मेरा 3 बिहार में हुआ था, हाजीपुर का और एक दूसरे मुजफ्फरपुर का और एक आरा का, जिसमें टेक्निकेट मोड़ से मारुति नगर हुआ। उसके बाद रोड का अधिग्रहण बंद हो गया। तो अब जो है अधिग्रहण जो है, अब तो मंत्री भी हैं, तो अधिग्रहण उसको पीडब्ल्यूडी में टोटल रोड को करा देंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना तो बंद हो चुका है, तो अब इसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा? आसरा पर है नगर निगम के वार्ड कमिश्नर लोग जो है। अब बताइए, वार्ड कमिश्नर 11 वार्ड कमिश्नर है शीशमहल चौक से धरारा। अगर सबकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती तो मेरी समझ से वो रोड को बनना ही चाहिए था। इसलिए कि बैठक जो होती है नगर निगम की, उस नगर निगम में प्रस्ताव पारित कराते और जो रकम वहाँ लगती, सक्षम है 11 वार्ड कमिश्नर है शीशमहल चौक से धरारा तक, तो वो रोड को बन जाना चाहिए था। आप नाला की स्थिति देख रहे हैं। हम 2 मांग आपके चैनल से करेंगे, तमाम सरकार के लोगों से भी, हमारे माननीय दोनों मंत्री जी से, कि आप अविलंब नगर निगम की तमाम रोडों को पीडब्ल्यूडी में जो है अधिग्रहण करा दीजिए। और जो ड्रेनेज का सिस्टम है यहाँ, जिसको हमने गली गली घूम के नक्शा, उसका एस्टीमेट सारा पास कराया था, समझे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में 2 फेज का बन के गया था। 135 करोड़। हाँ 135, वो टेबल पर रखा हुआ है। यहाँ के सदर एसडीओ रह चुके अनिल बाबू जानते हैं, उनका जो है चेंबर, हमको लगता है कि हम 5 सालों में 50 बार उनको लॉक किया होगा। लेकिन वही हाथ खड़ा करते कि मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, वो भी हाथ खड़ा करते कि पैसा आ जाएगा तो दे देंगे, सब जल जीवन हरियाली में पैसा चला गया। तो अब जो है वो पैसा 101 करोड़ 35 जो है ना, 135 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है 2 फेज का, 65 करोड़ का है, वो जो है अगर पैसा दिलवा दिया जाएगा तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और शहर में एक बूंद पानी नहीं लगेगा। लास्ट सवाल है, आप आरा के जितने सड़कें हैं क्या मांग करते हैं? जिस तरीके आपने कहा कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम बार बार आप कह रहे हैं कि हम लोग जब माननीय सदस्य हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री शहरी विकास जो है योजना बंद हो गई, डूडा जिसको कहते हैं, वो माननीय सदस्य के अनुशंसा से बनती थी। अब ये नगर निगम में टोटल जो है एक तरह से नगर निगम के जिम्मे दे दिया गया कि इसको मेंटेन करो। नगर निगम जो है, हम बोलेंगे चैनल के माध्यम से, तो आप लोग भी और तमाम लोग भी जो कहेंगे कि विधायक जी विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि नगर निगम में जहां सफाई और सफाई कर्मी का पैसा मने का हंगामा चल रहा है कि उसको पैसे नहीं मिले, उसकी लूट मची हुई है। यहाँ का नगर आयुक्त छुट्टी में जो अभी वीआरएस सुनते कि लेके भाग गया, करोड़ों उस पर जांच होगा तो अरबों का घोटाला मिलेगा। उस पर जांच कर दिया जाए तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, जिस तरह से केपी सिंह किया था। तो उस तरह के जो है, जब यहाँ ये लूट मची हुई है, आप बताइए कि उसमें कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि काम होगा? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार अविलंब सारे जगह जो है बिहार की तमाम नगर की सड़क पीडब्ल्यूडी की होती है, पीडब्ल्यूडी में सब रोड को करा दीजिए अधिग्रहण। तो उसका मेंटेनेंस हम तो एक करा चुके हैं, और हम तो पावर, आप तो कैबिनेट में आप लोग बैठिएगा तो सबको दिए। तो हम मानिए जो है आरके सिंह को भी दिए थे कि सर आपसे बहुत उम्मीद है हम लोगों की, आप पर हम लोग भरोसा करते हैं, इसको अधिग्रहण करा दीजिएगा तो हम लोग का आरा चकचक हो जाएगा। शहर जो है हेडक्वार्टर क्या होता है? आरा हेडक्वार्टर समझिए कि आरा विधानसभा का और आरा पार्लियामेंट का दिल है, और जब इसकी खूबसूरती नहीं बनेगी तो कैसे होगा बोलिए? इसलिए हमेशा इस चैनल से हम 2-3 पॉइंट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ की तमाम जो है नगर निगम की रोडों को पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहण करा दीजिए। हम तो अभी माननीय मंत्री को दे कर आए हैं, मेंटेनेंस करा देंगे।
आप भी लगिएगा, वो भी मंत्री जी लगेंगे तो मेंटेन रोड़ा पत्थर डला जाएगा। फिर 6 महीने के बाद जैसे हम कराए फिर टूटा कि नहीं टूटा, पानी लगेगा टूटेगा। तो टूटा जो है तो उसको जो है मेंटेन ऐसा है कि टूटा फिर बन जाए, तो वो कब का होगा? अब इंतजार में नहीं ना रहे कि अनवर आलम आएंगे, मंत्री जाएंगे तब काम होगा। पीडब्ल्यूडी में हो जाएगा तो पीडब्ल्यूडी को अपना फंड आता है, आरा सब डिवीजन को अलग से फंड आता है, आरा बड़हाड़ा का अलग फंड आता है, आरा बिहिया सब डिवीजन का अलग से आता है, आरा सहार का अलग से फंड आता है। उसी तरह आरा सब डिवीजन का जो फंड आता है उसमें पूरी रोड का मेंटेनेंस हो जाएगा। ये मेरी दिली इच्छा है और उसी के लिए लगातार लड़े हैं। लेकिन अब संजोग है कि उस वक्त बंदे कर दिया कि अधिग्रहण नहीं लिया जाएगा मंत्री जी माननीय आनंद किशोर जी ने। तो अब तो चालू सुनते कि चालू हो गया है तो करा दें अधिग्रहण। एक दूसरा यहाँ का ड्रेनेज को ठीक करा दिया जाए, 135 करोड़ रुपया यहाँ दिलवा के ड्रेनेज ठीक हो जाए। और तीसरा चौमुखी विकास हो जाएगा, आरा को कमिश्नरी घोषित करा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आरा को विकास के रास्ते से कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि रोक दे।